हे एवरीवन, मैंने अपना लैपटॉप चेंज कर दिया है और नया लैपटॉप लिया है जो कि है MSI का मॉडर्न B14 B5M में। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दिस वन। और ये लैपटॉप लेने के मेरे कुछ कारण थे। मैं स्पेसिफिकली मेरा बजट 50,000 के आसपास था, तो मैं इसी लैपटॉप पर क्यों गया। MSI में भी मैं इसी लैपटॉप पर क्यों गया, देखो उसे कुछ कारण है। ये एक तो 14 इंच का है, ठीक है, और 14 इंच में भी ये 1.2 kg का है ओवरऑल, ठीक है। और अगर आप अगर इसके कंपैरिजन में अपने कंपनी का लैपटॉप भी दिखाऊं आपको, तो कंपनी का लैपटॉप इससे लगभग आधा इंच बड़ा है। और इसका मेन कारण है आधा इंच बड़े होने का, इसके अननेसेसरी बेजल्स। देखा कितने बड़े हैं, दो ऊपर और नीचे। इसमें ऐसा नहीं है, तो कॉर्नर इसके बेजल कट किए गए हैं ताकि इसको काफ़ी और हल्का बनाया जा सके, और ये हल्का है भी। और हल्का होने के बावजूद भी इसकी क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं है। ये काफ़ी स्टडी है, ये फ्लेक्स नहीं करता, ऐसे नहीं मुड़ता, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मेरा स्पेसिफिक इसी मॉडल पर जाने का कारण था इसके अंदर है राइजन का 5000 सीरीज़ का प्रोसेसर 5500U। जब आप प्रोफेशनल वर्क करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि 2 कोर 4 थ्रेड से तो कुछ होने वाला नहीं है। मेरा लास्ट लैपटॉप 10th जनरेशन i3 था, वो 2 कोर 4 थ्रेड था। एफिशिएंट था, ऐसी बात नहीं है कि एफिशिएंट नहीं था। हीट नहीं फिक्स था, फैन नॉइज नहीं थी। बट प्रॉब्लम क्या थी ना, 2 कोर 4 थ्रेड आपके बहुत ज़्यादा बोटलनेक हो जाते हैं। उसमें 8 GB रैम थी, बट फिर भी वो बोटलनेक करता था। मैं उसमें हाई इंटेंसिव जो वर्क होता है, लाइक आपकी वीडियो एडिटिंग हो गई, और आपके IDEs हो गई, और वर्चुअल मशीन्स तो सबसे बड़ा कारण है मेरा लेने का इसको 6 कोर का प्रोसेसर लेने का। क्योंकि वर्चुअल मशीन्स आपको भी पता है, अगर आप स्पेसिफिकली हैकिंग में हो, ठीक है, तो आपको दो मशीनें तो होनी चाहिए आपके पास में, एक अटैक मशीन और एक विक्टिम मशीन। तो अटैक मशीन, विक्टिम मशीन 2 ये हो गई, और एक्स्ट्रा एक बेस मशीन है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जिस पर वर्चुअल बॉक्स चल रहा है। तो ओवरऑल 3 मशीन हो गई, ठीक है। और 3 मशीन होने का मतलब है कि आप 4 कोर प्रोसेसर से कम पर तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और 4 कोर प्रोसेसर इंटेल के भी आते हैं, Core i5 भी मिल रहा था इसी से 1-2 हज़ार रुपये के आसपास, ऊपर नीचे ही था वो, बट इसी रेंज में था। 10th जनरेशन का था शायद, या 11th जनरेशन का i5 था। बट प्रॉब्लम क्या है ना, इंटेल के प्रोसेसर एक तो 10 नैनोमीटर पे आते हैं, बिलीव इट और नॉट, इवन दो दे आर कंपेरेबल टू 7 नैनोमीटर ऑफ TSMC, बट फिर भी आपको फ़र्क पता चल जाएगा, क्योंकि वे सेम परफॉर्मेंस को गेन करने के लिए पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये भी हो गया मेरा इंटेल के पास ना जाने का, और दूसरा कारण था उसका ग्राफिक्स इनबिल्ट GPU। देखो 14 इंच के लैपटॉप में आप मेरे जैसा इंसान को क्या चाहिए, हल्के से हल्का और कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट में। अब मुझको 1000 CP डिस्प्ले और 14 इंच में मिल जाए एक्चुअली स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो iGPU परफेक्ट रहेगा। अगर मैं ऊपर से एक्सटर्नल GPU का भी ऑप्शन देखने लूँगा, तो वो क्या करेगा, उसकी बैटरी कंज्यूम ज़्यादा करेगा, प्लस उसका कहना चाहिए, वो बैटरी कंज्यूम भी करेगा, वो हैवी भी हो जाएगा, और लैपटॉप का प्राइस अननेसेसरीली बढ़ जाएगा। फ़ायदा क्या रहेगा। तो इसका iGPU वेगा GPU है, AMD का रेडॉन का। Geekbench 5 पर इसका स्कोर मैच किया था, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। तो वो 11,000 से भी ऊपर है, तो समझ रहे हो ना, काफ़ी अच्छा है। और एक कारण हो रहा है इस पर जाने का, इसकी अपग्रेडेबिलिटी। बिलीव इट और नॉट, इसमें इसकी दोनों स्लॉट जो है ना, वे दोनों कोई भी सोल्डर्ड नहीं है। हम दोनों स्टिक, अगर इसकी जो इनबिल्ट एक स्टिक पड़ी हुई है 8 GB में, कोई नहीं, लेकिन अगर मुझको अपग्रेड करना हो तो मुझको क्या करना होगा, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा, एक स्लॉट 8 GB का और डाल दूंगा, 16 GB हो गई। और मुझको 16 से ज़्यादा 32 GB चाहिए होगी, 8 GB वाले को निकाल के 16 GB की 2 डाल दी, तो प्लेंटी ऑफ अपग्रेडेबिलिटी है। और बैटरी बैकअप नॉर्मल यूसेज में 5 घंटे से ऊपर का ही है, इसका कम का नहीं है। और मैं लैपटॉप की बैटरी इसकी 60% से ज़्यादा चार्ज करता नहीं हूँ। इसमें ऑप्शन है बैटरी लाइफ को लेकर, तो अगर आप उसको इनेबल कर देते हैं तो वो 70-80% से ज़्यादा चार्ज होने नहीं देता। क्योंकि होता क्या है ना, ओवर हीट होती है बैटरी 80% से ऊपर चार्ज करने में। 80% से 100% तक ले जाने में बैटरी को बहुत ज़्यादा ओवर हीट होती है, जिस वजह से उसकी जो चार्जिंग उसकी लाइफ है वो डैमेज हो जाती है। तो क्या सच में 6 कोर 12 थ्रेड्स इतने की ज़रूरत है। देखो, अगर हैकिंग के हिसाब से देखें, हैकिंग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर वर्चुअल मशीन यूज़ करनी है, तो 4 कोर 8 थ्रेड वाला CPU इज़ एनफ, ठीक है।
एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझको इसमें पता चली, इसका जो अगर आप प्लग करते हो, प्लग करके चलाते हो, तो इसका गीक बेंच स्कोर 1107 1108 के आसपास आता है सिंगल कोर में, प्लग्ड इन पे, ठीक है, प्लग्ड इन बैलेंस्ड प्रोफाइल पे। और आई मीन बैटरी पे चलाऊँ तो वो 700 750 के तक पहुंच जाता है, आई मीन इतना डिक्रीज कर जाता है। वाई? देखो इसके दो कारण हैं। पहला तो है जब आपका लैपटॉप प्लग्ड इन होता है तो ये लैपटॉप क्या करते हैं, ये लैपटॉप की रेंज होती है मैक्सिमम 24 to 28 वॉट हिट करने की, ठीक है। तो प्लग्ड इन पर तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी उनको बचानी नहीं है, आई मीन अडाप्टर से मिल रही है, तो दे कैन ईजिली हिट दैट मार्क, तो तब आपको इतनी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बट जैसे ही आप लैपटॉप को बैटरी पर चलाते हो तो होता क्या है, अब आपके पास एक लिमिटेड पावर है, तो आप वे अपने आप को सेट कर देते हैं 15 वॉट पे। तो 15 वॉट पे उन पे जितनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं उतने ही देते हैं। सो इट्स अ प्रिटी डिसेंट डिवाइस। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, तो उसके पिक्सल्स इतने अच्छे, पिक्सल क्वालिटी इतनी, आई मीन वीडियो क्वालिटी उस टाइम की इतनी अच्छी नहीं थी। वो इसीलिए था कि वो 720p डिस्प्ले थी। और दूसरा रीज़न ये भी था कि उसका प्रोसेसर इतना हाई एंड नहीं था कि मैं आपको अटैक और डिफेंड करके दिखा दूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक हाई एंड लैपटॉप है, आई मीन हाई एंड तो देखो तुम्हारे लिए हाई एंड नहीं होगा, बट मेरे लिए तो काफ़ी बहुत बड़ा अपग्रेड है, 2 कोर से सीधा 6 कोर, ठीक है। तो अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ, इवन मैं आपको प्रोग्रामिंग में भी और इनमें भी बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। उसका फ़ायदा होगा मेरे चैनल को भी और आपको भी, ठीक है। बाय।